नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। राजस्थान की भजनलाल सरकार स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। समग्र शिक्षा योजना के तहत विद्यालय में 3 आधुनिक कक्षों, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष और पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 41,73,000 रुपए रही। अब इस विद्यालय के छात्र नई तकनीकों से लैस होकर आधुनिक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर की सांगनेर विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर सेक्टर 3 में स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में बच्चों के लिए अब शिक्षा के नए द्वार खुल गए हैं। 41,73,000 की लागत से विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष और पुस्तकालय के 3 विशेष कक्षों का निर्माण किया गया है। सरकारी स्कूल में आधुनिक तकनीक की यह सुविधा बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब यहाँ के छात्र कंप्यूटर का ज्ञान हासिल कर पाएंगे और विज्ञान प्रयोगशाला में खुद से प्रयोग कर विज्ञान की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। स्थानीय निवासियों और अभिभावकों में इस निर्माण को लेकर काफी उत्साह और संतोष है। उनका कहना है कि अब उनके बच्चों को भी प्रायोगिक शिक्षा का अनुभव मिलेगा और वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को कि सेक्टर 3 प्रतापनगर में महात्मा गांधी जो सेक्टर 3 में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसमें आपने बजट देकर और कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय और बच्चों के पढ़ने का जो भवन निर्माण का जो पैसा स्वीकृत किया है और भवन निर्माण आप देख रहे हैं कि सब तैयार भी हो चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने जब आपको विषय रखा इस सब चीज़ों के बारे में तो आपने इसका बजट पास किया, सबको ध्यान में रखा कि यहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं आसपास के, बहुत दूर जाना पड़ता था उनको, आज ये सब सुविधाएं प्रारंभ हो जाएगी तो उनको नज़दीक ही सारी सुविधाएं मिल जाएगी, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन बच्चों के आगे सबके लिए सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल, उनसे सहयोग है। हमारी स्कूल का निर्माण किया गया है, लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लास, और उसके लिए मैं धन्यवाद मानती हूँ उनका। हम आगे ये सोचते हैं कि हमें स्कूल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जो हमें सहयोग मिला है। इसके साथ ही विद्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है, जहां विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इससे बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होगी और वे अपने विषयों के अतिरिक्त भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। इस निर्माण से न केवल बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान कौशल और डेटा विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ेगी। यही उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना का भी है। वर्तमान में राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से समसा के द्वारा 3 कक्ष आवंटित हुए, जिनमें से एक प्रयोगशाला कक्ष है, एक पुस्तकालय कक्ष और एक कंप्यूटर कक्ष। आगामी 1 या 2 माह में ये कक्ष विद्यालय को वो सौंप देंगे और इनमें हमारी प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुचारू रूप से संचालित कर दिए जाएंगे। इसके लिए मैं शिक्षा विभाग, राज्य सरकार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल में कक्षों की अत्यंत आवश्यकता थी और पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष का अभाव था, और भविष्य में पुस्तकालय का और कंप्यूटर दोनों का ही बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और विद्यालय का नामांकन में भी वृद्धि होगी। इसके लिए पुनः एक बार राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं मिलने से अब गांव और शहर का अंतर मिट रहा है। ग्रामीण और शहरी छात्र अब एक ही स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। महात्मा गांधी विद्यालय प्रतापनगर में बना यह नया ढांचा सिर्फ 3 कमरे नहीं, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की नींव है। समग्र शिक्षा योजना के तहत हुआ यह कार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय प्रयास है। सांगनेर का यह विद्यालय शिक्षा में तकनीकी समावेश की मिसाल बन रहा है। सरकारी योजनाएं अब जमीनी स्तर पर सही दिशा में लागू होती हैं, तो उसका प्रभाव सीधे बच्चों के उज्जवल भविष्य पर पड़ता है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की खबरों को चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।